मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार गिरने के साथ बीजेपी की सरकार बनने के ठीक लगभग 1 साल बाद कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार फिर से विधायकों की खरीदी बिक्री को लेकर राग छेड़ चुके हैं। दरअसल एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कहा कि मुझे भी 50 करोड़ का ऑफर था और साथ ही मंत्री पद देने की भी बात कही थी, लेकिन मैं नहीं बिका क्योंकि मैं आदिवासी हूं और आदिवासी सच्चा होता है। उमंग सिंघार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का बिना नाम लिए कहा कि राजा महाराजा बिक गए हैं, लेकिन मैं नहीं बिका क्योंकि मैं आदिवासी हूं और आदिवासी के साथ आज भी हूं। ये बात उन्होंने अपने ही विधानसभा के खरबैड़ी गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही है। मंत्री पद दे देंगे सब, लेकिन मैं नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई, मुझे 50 करोड़ रुपए देने की बात हुई, मंत्री पद दे देंगे सब, लेकिन मैं नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, इसलिए नहीं बिका। राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राकेश, एक बार फिर से जो माजरा पिछले साल देखा गया था, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, फिर से उन्होंने अपनी विधानसभा में ये बात दोहराई। देखिए, बिल्कुल हम बात करें मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को मार्च में 1 साल होने जा रहा है और इस बीच बात करें मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस, चाहे नेताओं की बात हो, विधायकों की बात हो, सांसदों की बात हो, उन्होंने एक बार फिर जो सक्रियता बढ़ाई है, क्योंकि जिम्मेदारी यही है दोनों दलों की ओर से कि अपनी अपनी जो जिलों की अपनी अपनी विधानसभा जिताने की जिम्मेदारी विधायक और पूर्व विधायकों की है। और इस बीच हम बात करें तो उमंग सिंघार ने वो एक बार फिर वही बात कही है जो कि पिछले मध्य प्रदेश में तमाम जो कांग्रेस के नेता आरोप लगाते आ रहे हैं। आरोप यही है कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए कांग्रेस के विधायकों को ऑफर दिया गया था और उमंग सिंघार ने कहा है कि उनके पास एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहरा है कि उनको 50 करोड़ का ऑफर मिला था, मंत्री पद भी उनको देने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ नहीं दिया, यानी बीजेपी का साथ नहीं दिया और वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। ये बात उन्होंने दोहराई और कहीं ना कहीं लगता है उमंग सिंघार को और तमाम कांग्रेस के नेताओं को इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर जनता के बीच चर्चा का विषय बनाया जाए। हालांकि बात करें लंबे अरसे से जो है कांग्रेस है इस मुद्दे को लेकर चली है और उपचुनाव में मुख्य रूप से जो उपचुनाव लड़ा है कांग्रेस ने इसी मुद्दे के आधार पर लड़ा है, लेकिन जो इस मुद्दे के बाद भी जीत है बीजेपी की हुई थी और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में जो है एक बार फिर बनी। लेकिन अभी बात करें तो कांग्रेस को फिर उम्मीद है कि इस मुद्दे के जरिए, इस चर्चा के जरिए जनता के बीच एक बार फिर जाया जा सकता है नगरीय निकाय चुनाव में और उमंग सिंघार ने वही करने का प्रयास किया है। हालांकि उमंग सिंघार की बात करें वो बेबाक इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि न सिर्फ वो अपने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हैं बल्कि अपने दल के भी दूसरे गुटों पर, उनके दूसरे गुट हैं उनके निशाने पर रहते हैं। तो उमंग सिंघार की बेबाकी बिल्कुल चर्चा का विषय रहती है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने ये चर्चा छेड़कर कि हाँ उन्हें भी ऑफर मिला था, 50 करोड़ का उनको ऑफर दिया था, उनको मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया था। उन्होंने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है और हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही रणनीति है, उमंग सिंघार इस बेल्ट के जरिए, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं जहां पर उन्होंने बयान जारी किया है वो धार जिले का बेल्ट है और वहां पर आदिवासी बाहुल ये पूरा बेल्ट है और कहीं ना कहीं उमंग सिंघार को जो जिम्मेदारी मिली है कि उनको स्थानीय जो निकाय है वहां पर उनको वो फतह करना है, तो कह सकते हैं कि उमंग सिंघार इस मुद्दे को एक बड़ा कांग्रेस का मुद्दा मानकर चल रहे हैं और अभी उन्होंने शुरुआत की है। आने वाले दिनों में इस तरह के बयान और भी जारी हो सकते हैं। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए।